बच्चों, आज की कहानी है मेहनत का मंत्र। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। यह बात वर्षों पुरानी है। इरावदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में थूजा और थेंगी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। थेंगी अपना सारा समय मिट्टी से सोना बनाने की विधि ढूंढने में निकाल देता था। दिन भर वह तरह तरह के प्रयोग करता और सपनों में अपना समय गंवाता, पर जादू टोना सफल होता नजर नहीं आ रहा था। कोई मंत्र, कोई तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। मिट्टी मिट्टी ही रहती, सोना बनने का दूर तक नामो निशान न था। इधर खुश रहने वाली थूजा अब चिंतित दिखाई देने लगी थी। घर का सारा पैसा खत्म हो चला था। 2 जून खाना जुटाना भी मुश्किल होने लगा। एक दिन थूजा से न रहा गया। उसने बड़े प्यार से अपने पति को समझाने की कोशिश की। तुम्हें जल्दी ही नौकरी तलाश करनी चाहिए। कब तक हम लोग इस तरह 2 रोटी के लिए तरसेंगे? उसने कहा, बस थोड़ा इंतजार करो और मिट्टी को सोना बनाने का उपाय जल्द ही मेरे हाथ आने वाला है। फिर हम लोग अब बहुत अमीर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमें कभी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। थेंगी ने जवाब दिया। निराश होकर थूजा अपने पिता से सलाह लेने पहुंची। थूजा के विद्वान पिता थेट को जब पता चला कि थेंगी जादू टोने के भरोसे बैठा है तो वह काफ़ी हैरान हुआ। उन्होंने अपनी बेटी की समस्या हल करने की ठानी और थेंगी को बुला भेजा। अगले दिन डरता डरता थेंगी अपने ससुर के पास पहुंचा। थेट ने उसे अलग ले जाकर बताया कि कुछ साल पहले वह भी जादू टोना करते थे और मिट्टी से सोना बनाने में खास रुचि रखते थे। पूरी दोपहर वो बड़े ध्यान से थेंगी के विचारों और विधियों के बारे में जानकारी लेते रहे। सुनते सुनते उनके चेहरे पर अचानक एक चमक सी आई और उन्होंने थेंगी से कहा, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, सफलता बहुत करीब हो। अब बस तुम्हें 1 किलो सफ़ेद चूर्ण की ज़रूरत है। यह चूर्ण केले के पत्तों पर मिलता है। इस चूर्ण में ऐसी जादुई शक्ति है जो मिट्टी को सोना बना देती है। बूढ़ा होने पर के कारण मैं तो यह काम नहीं कर सकता, पर तुम जरूर कर सकते हो। क्या तुमसे 1 किलो जादुई चूर्ण इकट्ठा करने की क्षमता है? एक बार तो थेंगी उलझन में पड़ गया। 1 किलो चूर्ण इकट्ठा करने का मतलब था उससे हजारों केले के पेड़ बोने पड़ेंगे। जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब उनके पत्तों से चूर्ण इकट्ठा करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत और कई साल के परिश्रम के बाद ही कुछ हाथ लगेगा। पर यह सोचकर कि उसके बाद तो वह माला माल हो जाएगा, उसमें जोश आ गया। थेट के सामने उसने हामी भर दी। थेट ने थेंगी को काम शुरू करने के लिए पैसे दिए और केले के पेड़ बोने के समय पड़ने वाला मंत्र भी बताया। अगले ही दिन से थेंगी जी जान से काम में जुट गया। उसने खेत खरीदा, केले के पौधे लगाए, उनकी खूब अच्छी तरह से देखरेख करी। जब पौधे बड़े हुए तो उसमें केले के गुच्छे लगे। तब उससे पत्तों पर सफ़ेद चांदी सा चमकता हुआ चूर्ण दिखाई दिया। वह बहुत मेहनत से चूर्ण इकट्ठा करके एक पेटी में भरता चला गया। कुछ ही महीनों के बाद थोड़ी सी और ज़मीन खरीदी और उसमें केले लगाए। देखते ही देखते 1 किलो चूर्ण भी इकट्ठा हो गया। भागते भागते वह ससुर थेट के पास खुशखबरी लेकर पहुंचा। थेट ने उसे बहुत शाबाशी दी। मिट्टी से सोना बनाने की विधि अब मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। थूजा को ले आओ, हमें उसकी मदद भी चाहिए। थेट ने थेंगी से कहा। संदेश मिलते ही थूजा फौरन चली आई। थेट ने थूजा से पूछा, बेटी, जब तुम थेंगी ने
चांदी सा चूर्ण पेड़ों से इकट्ठा किया, तो तुमने केलों का क्या किया? पिताजी, मैंने उसे बेच दिया। जो पैसे मिलते थे उससे हम अपना गुजारा करते थे, थूजा ने जवाब दिया। पर बेटी, थेंगी ने तो बहुत पेड़ बोए थे। इतने सारे केले बेचकर तुमने कुछ तो बचत की होगी। उसे हमें दिखाओ, थेट ने उससे पूछा। जी पिताजी, बहुत बचत हुई। मैंने उसे संभाल कर रखा है। आइए देखिए। यह कहते हुए थूजा दोनों को घर ले आई और कई सारी थैलियाँ निकाली। थेट ने एक थैली खोली, झाँक कर देखा और मुस्कुराते हुए उसे मेज पर ढेल दिया। सोने की मोहरें मेज पर बिखर गईं। सारी थैलियाँ उलटने पर सोने का एक बड़ा सा ढेर बन गया। फिर थेट बाहर गया। उसने खेत से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाकर सोने के ढेर के पास डाल दी। थेंगी, देखो बेटा, तुमने मिट्टी से सोना बना दिया। थेट के यह कहते ही थेंगी की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि मेहनत ही इंसान को सब कुछ दे सकती है। कोई मंत्र और जादू टोने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थेंगी ने केलों के पत्तों पर पड़े हुए चूर्ण को तो इकट्ठा करना बंद कर दिया, पर अपने खेतों की देख रेख में कोई कमी नहीं की। पति पत्नी मेहनत करके खुशी खुशी अपना गुजर बसर करते रहे। थेट की सीख और आशीर्वाद के सहारे उनकी बाकी की ज़िंदगी हंसते खेलते बीती। देखिए बच्चों, कितने ढेर सारे सोने इकट्ठा किया है ना। थेंगी के जादुई चूर्ण के बाद अब बारी है जादुई केले की। चौंक गए ना? अपने दोस्तों का घर बुलाओ और उन्हें एक जादुई केला दिखाओ जिसका आविष्कार तुमने किया है। एक ऐसा केला जिसे काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फाकों में ही उगते हैं। इसके लिए तुमको चाहिए कुछ पक्के केले, एक सुई या टूथपिक। बनाने की विधि। सुई को केले में नीचे से 1 इंच पर की दूरी पर धंसाओ और फिर उसे दाएं बाएं हिलाओ। ध्यान रहे सुई केले के दूसरी बाहर ना निकले। देखिए चित्र 1 में दिया है। थोड़ा सा अंदर धंसा के दाएं और बाएं इसको ऐसे घुमाना है। दूसरे चित्र में देखिए, सुई निकालो, 1-1 इंच पर की दूरी पर यह क्रिया दोहराओ। अब तुम्हारे केले में करीब 5-6 छेद हो जाने चाहिए। सब केलों के साथ ऐसा ही करो। अब तुम्हारे दोस्त को मज़ेदार जादुई केले खिलाओ। जैसे वो केले छीलेंगे उनके चेहरे देखने लायक होंगे। छिलकों के अंदर कटे हुए टुकड़े होंगे। है ना मज़ेदार? देखिए चित्र 3 में बिना छिलका छीले ही आपको ऐसे करना है, और जब बच्चे आपके दोस्त जब छीलेंगे तो उसे कटेदार छिलके मिलेंगे। अच्छा बच्चों, आपने जाना कि मेहनत कैसे रंग लाई? देखा ना कहानी में कि जादू टोना करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन समझ में आ ही नहीं रहा था कि मेहनत करने से हमको ज़रूर फल मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा कि अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी माला माल हो जाएंगे। समझे? बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करिए जिससे अब आगे एक सफल व्यक्ति बन सके।